पाकिस्तान फिशर फोरम, पाकिस्तान बोनाफाइड फिशरमैन फोरम, पाकिस्तान फिशरमैन यूनियन और स्टोफा की तरफ से जजीरा बाबा बिट में गैर मुल्की डीप सी फिशिंग ट्रॉलर्स को पाकिस्तानी समुद्री हदूद में मछली के शिकार का लाइसेंस जारी करने के खिलाफ मुश्तरका इजलास तलब किया गया। इजलास में बड़ी तादाद में माहीगीरों और माहीगीर तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर माहीगीर के नुमाइंदों ने इजलास में खिताब करते हुए कहा कि इस वक्त जो हमारे समंदर की सूरत हाल है, हमारे समंदर की जो सूरत हाल है वो हम नहीं कह रहे, वो जो डीप सी फिशिंग पॉलिसी बना रहे हैं ना वो उन्होंने खुद कहा है। साथी सब बैठे हुए हैं, हबीबुल्लाह हैं, सरवर साहब सब बैठे हुए हैं, सारे उन मीटिंग्स में मौजूद रहे हैं। हमारे साथियों ने उन पर एतबार नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने जो फिश स्टॉक सर्वे किया है 2009 से लेकर 2016 तक, उसमें उन्होंने उनकी जो फाइंडिंग्स हैं वो ये है कि भाई पाकिस्तान की फिशरीज जो है वो कोलैप्स हो चुकी है। लफ्ज़ इस्तेमाल किया था ही नहीं कहता। और 70% से लेकर 90% जो है पाकिस्तान का फिश स्टॉक जो है वो ख़त्म हो चुका है, कम हो चुका है। वैसे तो पूरी दुनिया का कम हो चुका है, ये हकीकत है, पूरी दुनिया का कम हो चुका है। मुझे याद है कि मैं किसी मुल्क से आ रहा था बाहर से, तो दुबई में के जहाज़ में जो है एक मुझे अखबार मिला। उस अखबार में एडिटर भी लिखा हुआ था, खबर भी थी कि दुनिया के बहुत बड़े साइंसदानों ने जो है पूरी दुनिया के समुद्रों का साइंसी तहकीकात की थी। उसका उन्होंने जर्नल भी जो है ना वो जारी किया। उनका इंकशाफ है कि पूरी दुनिया में जिस तरह मछली का शिकार किया जा रहा है इस इंडस्ट्रियल और डीप सी फिशिंग ट्रॉलर्स की वजह से, और जिस तरह जो है जो समुद्री माहौलियात जिस तरह तबाह हो रही है, अगर ये सिलसिला जारी रहा, अगर ये सिलसिला जारी रहा तो 2048 में, आज 2020 से 28 साल के बाद हम में से बहुत सारे नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि 2048 में पूरी दुनिया के समंदर मछलियों से खाली हो जाएंगे। और उन्होंने एक और बात भी कही, ये इमरजेंसी का मसला है। अगर दुनिया की रियासतें, दुनिया की हुकूमतें अगर अपने समंदर को, अपनी मछलियों को बचाना चाहते हैं तो उनको इमरजेंसी के तौर पर काम करना पड़ेगा, नहीं तो जो है कोई और रास्ता नहीं है। मगर मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के जो मुआलिक हैं वो इमरजेंसी के तौर पर जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, इकदाम नहीं ले रहे हैं, और दुनिया के समंदर तेज़ी से मछलियों से खाली हो रहे हैं बशमूल पाकिस्तान के। तो इन्होंने भी जो फिश स्टॉक सर्वे किया उसमें उन्होंने बताया है कि भाई 70% से 90% स्टॉक कम हो चुका है। हमारे दोस्त नहीं मान रहे थे कि भाई नहीं ये सही नहीं है, या आप लोगों की स्टडी जो है वो गलत है। भाई जो तुम लोगों ने स्टडी की है, जो तुम लोगों ने फिश स्टॉक सर्वे किया है, उसके मुताबिक तो डीप सी पॉलिसी बनाकर डीप सी स्टॉक को लाइसेंस नहीं दे सकते हो। ये हम नहीं कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं। तो वो खुद अपने किए हुए अमल की भी जो है ना वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इसलिए किसी भी हवाले से डीप सी फिशिंग जो है वो हमारा समंदर जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। डीप सी ट्रॉलर्स का जो है ये तो 50 की 100 की बात कर रहे हैं, मगर जो है ना वो 10 ट्रॉलर का भी बोझ हमारा समंदर जो है ना अब इस वक्त बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जितने भी रिसोर्सेज बाकी बचे हैं वो सब जो है ना वो उसको झाड़ू दे के चले जाएंगे। वो तो चले जाएंगे ना, चाइना समुद्र खाली करके जाएंगे, नुकसान तो भाई हमारा होगा ना, लाखों माहीगीर का माशी कत्लेआम होगा ना, लाखों माहीगीर जो है ना वो भूख और बदहाली के जो है वो शिकार होंगे। दूसरी बात, सिंध हुकूमत को ये मैंडेटरी नहीं है कि डीप सी ट्रॉलर्स को लाइसेंस जारी कर सके, और इस किस्म की कोई पॉलिसी सिंध गवर्नमेंट ने नहीं बनाई है। सिंध गवर्नमेंट, सिंध फिशरी डिपार्टमेंट अभी भी वो 1980 का जो एक्ट है, पहले ऑर्डिनेंस था, अब वो एक्ट हो गया, उस पर ही जो है वो चल रहा है। हाँ, एक बदमाशी की जा सकती है, ये पहले भी की थी। वो क्या करेंगे, ये जो ट्रॉलर खड़े हैं इस इंतज़ार में, मेरा जो खदशा है ये इस इंतज़ार में है कि पॉलिसी मंजूर हो जाए, फिर उस पॉलिसी के तहत जो है हम लाइसेंस लेकर जो है ट्रॉलर्स के जरिए जो है मछली का शिकार है। ठीक है ना। अगर पॉलिसी नहीं बनती है
तो हम सिंध गवर्नमेंट से रुजू करेंगे और इन ट्रॉलरों को जो है मर्केंटाइल डिपार्टमेंट में रजिस्टर कराएंगे और जो है सिंध फिशरी डिपार्टमेंट से जो है परमिट लेंगे, लाइसेंस देंगे और मछली पकड़ेंगे। तो अली ज़ैदी साहब से खासकर मैं कहता हूँ कि ये जो डीप सी ट्रॉलर आप यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं या कोई और कर रहा है या चेयरमैन अब्दुल बर कर रहा है, तो अब्दुल बर के पास तो ये इख्तियार भी नहीं कि वो किसी को रिकमेंड करे या वो किसी को सपोर्ट करे, वो उसके पास ये इख्तियार नहीं। जब सिंध गवर्नमेंट के पास इख्तियार नहीं है तो एक छोटे से एक वेलफेयर इदारे के पास कहाँ से इख्तियार आ गया, उसके चेयरमैन के पास कहाँ से इख्तियार आ गया, जो वो यहाँ पर राग अलाप रहे हैं कि ये हम माहीगीरों की कर रहे हैं। यार माहीगीरों के लिए आप कितने ट्रॉलर में आप जो 12 ट्रॉलर यहाँ पर ला के खड़े किए हैं, हमारे सर पर यहाँ खड़े किए हुए हैं, ये 12 ट्रॉलर में अगर आप 10-10, 15-15 लोगों को भी रोजगार देंगे तो 100-125 लोगों का रोजगार बनेगा 70% के हिसाब से। और फिर जो आप दावा करते हो कि 3,500 लोगों को हम रोजगार देंगे, तो 3,500 लोगों के लिए आपको 500 ट्रॉलर और मंगवाने पड़ेंगे। तो ये 12 ट्रॉलर 6 महीने में समंदर को खाली कर लेंगे, तो रह क्या जाएगा। खुदा के वास्ते पाकिस्तान के साथ वफा करें, पाकिस्तानी लोगों के साथ वफा करें, किसी का रोजगार ना ख़त्म करें और इस मुल्क के साथ जो है ना गद्दारी नहीं करें। फ़िशिंग ट्रॉलर के हवाले से मैं आपको बोलूं कि डीप सी फ़िशिंग ट्रॉलर ये तो एक डीप सी फ़िशिंग पॉलिसी को नाफिज करने की एक कड़ी है। असल मसला तो डीप सी फ़िशिंग पॉलिसी है। डीप सी फ़िशिंग पॉलिसी का नाम तो सब लेते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, उसके अंदर क्या क्या शिकें लिखी हुई हैं माहीगीरों के लिए, उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी समझ लो अगर हम उस पॉलिसी को मंजूर करते हैं तो हम हमारी लांचों को आग लगा दें, इस तरह की कहानी होगी। तो हम इसके सिलसिले में डेढ़ साल पहले भी जब इस पे मुसलत की गई थी ये पॉलिसी, इस पॉलिसी के तहत जो लांचों को समंदर में पकड़ा जा रहा था, उनका नुकसान किया जा रहा था, फिर जब हम इसकी गहराई में गए, डीप सी फ़िशिंग पॉलिसी को पढ़ा, तो हम भी इस तहरीक का जदोजहद का हिस्सा बने। और फिर तकरीबन 5-6 महीने के बाद कोर्ट से हमने इसको स्टे भी लिया। स्टे के बाद पॉलिसी को जज की डायरेक्शन, हाई कोर्ट की डायरेक्शन के बाद इस पॉलिसी को फ्रीज किया गया और हाई कोर्ट के जज ने ये डायरेक्शन दी कि भाई आप जो भी पॉलिसी बनाओ माहीगीरों के साथ मिल के उसको बनाओ। लेकिन अफसोस की बात है कि उस पॉलिसी को माहीगीरों के मिलने के बाद भी उस पॉलिसी को बग़ैर उससे मशावरत से, सिर्फ उस पॉलिसी के बाद स्टैंडिंग कमेटी की 2 मीटिंगें हुई जिसमें हमारे माहीगीर नुमाइंदे थे, लेकिन उनसे कोई मशावरत नहीं ली गई, ना उनको कोई मिनट्स प्रोवाइड किए गए, ना कोई मीटिंग की बात की कार्रवाई की गई, ना कोई इन लोगों ने ना कोई प्रपोजल अपना पेश किया है, कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ 2 मीटिंग्स में तो आप पूरी डीप सी फ़िशिंग पॉलिसी को समेट नहीं सकते। ये तो अरसा दराज से फ़िशिंग पॉलिसियाँ चलती आ रही हैं, तो उसके अगेंस्ट में आप सिर्फ 2 मीटिंग्स में इस फ़िशिंग पॉलिसी को पूरा कर लोगे, ये बिल्कुल हमें कबूल नहीं है। और इंशाल्लाह इस फ़िशिंग पॉलिसी के लिए हम जदोजहद करते रहेंगे, जितने भी हमें जदोजहद करनी पड़े आखिर हद तक इन पर जाएंगे, इसको कानूनी रास्ता भी अपनाएंगे, अपने माहीगीरों में अवेयरनेस भी पैदा करेंगे फ़िशिंग डीप सी पॉलिसी को लेकर, और इंशाल्लाह इस जदोजहद को जारी रखेंगे। देखें, डीप सी ट्रॉलर जो हैं वो कोई माहीगीरों की तरक्की का ज़रिया नहीं है, ये है माहीगीरों के लिए वबाल जान। अब इससे होगा ये कि जहाँ से अब ये कह रहे हैं कि भाई ये डीप सी ट्रॉलर जो हैं वो ओपन सी यानी 200 नॉटिकल मेल तक जाएंगे, वहाँ चलेंगे। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, फ़िश जो है फ़िश वो सफ़र करती है, यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आना जाना फ़िश का लगा रहता है सीज़न के हिसाब से। वो जो जहाँ पे ये कह रहे हैं वो हमारे समंदर का, जो इन्होंने सिंध को समंदर दिया हुआ है, वो समंदर का गेट है। अगर गेट पे ये 10-20 की तादाद में खड़े हो गए और डेली बेसिस पे अगर ये मछली का शिकार करते रहेंगे तो क्या वो सिंध के समुंदर में मछली को आने देंगे? कतन नहीं। यहाँ पे हमारे पास जो आएगा वो जो केपेडी का कचरा है, जो वो कचरा फेंकते हैं वही कचरा आएगा। ये माहीगीरों का माशी कत्ल है। खुदारा इनको जो है वो वापस किया जाए, और ये जो डीप सी पॉलिसी बना रहे हैं इसकी जो सहूलतकार बने हुए हैं उसमें जो है सिंध गवर्नमेंट के भी कुछ अफसरान, कुछ लोग शामिल हैं। तो हम सीएम साहब से, हुकूमत सिंध से अपील करते हैं कि उनके ख़िलाफ़ फ़ौरन कार्रवाई की जाए, उन्हें बेनकाब किया जाए ताकि माहीगीरों का माशी कत्लेआम बंद हो। अगर आप माहीगीरों को तरक्की देना चाहते हैं तो माहीगीर इलाकों में अच्छे स्कूल बनाएं, उनकी अच्छी सेहत का बंदोबस्त करें ताकि उनके बच्चे पढ़ लिख जाएं। पढ़ लिख के वो खुद ही जो चीज़ें बनाएंगे, वो टेक्निक जो सीखेंगे, ये बाहर से आने वाले उन्हें कभी भी नहीं सिखा सकेंगे। ये उन्हें अपना गुलाम बना के रखेंगे, और ये गुलामी हमें हरगिज़ कबूल नहीं है। असांजा 20-30 लाख माहीगीर नीन
असांजा इलाही वधीक माहिर आहिनि। बलोचिस्तान वटां वठी पूरो सिंध जी पट्टी ताईं माहिर आहिनि ने ए चवनि था 20 लख आहिनि 30 लख आहिनि, इलाही वधीक आहिनि, अनगिनत आहिनि। खाली माहिर जेको आहे से आउं सम्झां थो 25% जेको आहे कराची खे जहिड़ो कर हलाए थो। जेतिरा बि जहिड़ो कर कपिड़े वारा आहिनि, जूते वारा आहिनि, जेको बि मां आहिनि, सभु इन माइग्रेन जी वजह से कराची 25% हले पे। अॼु ही चेयरमैन साहब जेको आयो ही जहिड़ो कर असांजे साथ जेको आहे से अहिड़ो बनियो कि असीं सम्झा असांजो भाउ आहे, लेकिन ये ट्रॉलर खणी पोइ असांखे चए थो कि जहिड़ो कर हेतिरियूं नौकरियूं मिलंदियूं हेतिरियूं मिलंदियूं। हाणे एतिरियूं आबादियूं जेको आहिनि बलोचिस्तान खां वठी सिंध ताईं एतिरा माइगर आहिनि, इन सभिनी खे लखे करोड़े माण्हुनि खे रोज़गार ॾींदो। हे दुकानूं कारोबार हे त सभु बंदि कराए वेंदो। हे खारादार, मीठादार, सोनारा बाज़ार, हेतिरियूं मार्केटूं सदर ताईं क्लिफ्टन ताईं जेको आहे सभिनी खे पंचर करे वेंदो। हाणे ही चए थो जदीद टेक्नोलॉजी ॾींदा, आंखे सेखारींदा बर्फ़ जे मामले में ही उहो। बाबा ए प्लीज़ हिनखे चओ जहिड़ो कर। असां त पहिरीं खां अपील करियूं था बेनज़ीर साहब असांखे केतिरो बाबा बेटा असां माइग्रेन खे सपोर्ट कंदी माइग्रेन जे करे। अॼु उहो जेको आहे से बुलाल भुट्टो जो बच्चो आहे, असीं उनसे बि दरख़्वास्त करियूं था कि महिरबानी करे अब्दुल बर साहब खे जहिड़ो कर इन जॻह तां जहिड़ो कर इन चीज़ में जहिड़ो पुठियां हटाए ने माइगर जेको आहे न असांजो हिकिड़ो बि कहिड़ो बि माइगर जेको आहे असांजी नस्ले मंझां जहिड़ो कर माइगर हुजे त अॼु असांजो जहिड़ो ॾुख दर्द हुनखे सम्झ पए। ही माण्हू ख़बर न किथां आयो आहे जहिड़ो असांजो चेयरमैन बनियो आहे, असांखे सेखारे पियो। असां जेतिरा माइगर सिखियल आहियूं अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में असांजी माइगरी इलाही बेस्ट आहे, लेकिन असीं गरीब आहियूं, पंहिंजे भरोसे ते कारोबार कयूं था। माहीगीरों और माहीगीरों के नुमाइंदों का कहना है कि जल्द से जल्द डीप सी फिशिंग ट्रॉलर्स का लाइसेंस मंसूख किया जाए। मैं अब्दुल वहाब, कैमरामैन रफीक के साथ PFF TV कराची।